कुछ दिन की रियायत। ट्रंप ने टैरिफ के नफाज में 90 रोज की नरमी कर दी। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं 75 ममालिक ने टैरिफ मामले पर बातचीत के लिए राबता किया, इसलिए तौसी का फैसला किया। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस कमेटी से खिताब में कहा, अमेरिका को टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल हो रहे हैं। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 50% ड्यूटी आयद कर दी। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी, खाम तेल और गैस की कीमत में इजाफे का रुझान। अमेरिकी टैरिफ में रियायत के लिए पाकिस्तान भी सरगर्म। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ़द वाशिंगटन भेजने का फैसला। कारोबारी शख्सियात और बरामद कुरिंदगान भी शामिल होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने सनती तरक्की को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में करार दिया। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनीज को मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द के सरबराह एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और मादनी शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ और अमरीकी वफ़द का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा फोरम में अमरीका, चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन ने शिरकत की। गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुश आइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। कानकनी और सनत के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा सकता है। कानकनी के शोबे में गैर मुल्की कंपनियां सरमायाकारी को तैयार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुआहिदों और मफाहमत की मुताद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में मुआहिदे। कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड की रेकोडिक में सरमायाकारी कन्फर्म। जनूबी अफ्रीका की कंपनी का डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मुआहिदा। रूस की कंपनी भी सरमायाकारी पर रजामंद। फोरम से सदर बैरिक गोल्ड कंपनी मार्क ब्रिस्टो और OGDCL के CEO अहमद हयात समेत दीगर का खिताब। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। इफ्तिताही सेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया था। रवां साल पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम नजर आया। पाकिस्तान ने टैक्स इस्लाहात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2025 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की 2.5% रहेगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% तक पहुँचने की तवक्को है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने तवानाई इस्लाहात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। रवा माली साल के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 6% तक रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के मुनाफा बख्श इदारा बनने पर खुशी का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, PIA 20 साल बाद पहली बार मुनाफा कमाने के काबिल हुई है। कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ मुमकिन हुई। आने वाले दिन ताबनाक हैं। ये शानदार कामयाबी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा।
अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म से राबता, प्राइवेट हजाज के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की वजारत खारजा को फौरी इक़दामात का हुक्म। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना चाहिए। इस हवाले से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात, बलोचिस्तान की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और राना सनाउल्लाह भी शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। बलोचिस्तान के मसले का हल सियासी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द के सरबराह एरिक मैयर की मुलाकात, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। दूसरी जानिब डेडलाइन गुजरने के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी है। 8 अप्रैल को 7,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,13,301 हो चुकी है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे तो कीमत दिल्ली में अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तानी अवाम की कश्मीर के लिए कुर्बानियों को ना मानना गद्दारी है। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और ये पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। शिकायत कुरिंदगान खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? जस्टिस जमान खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाल देते हुए कहा, कोर्ट मार्शल का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। अपील पर फैसला होने तक सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं होता। फुल कोर्ट में मामला 18वीं तरमीम के बाद आया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। GHQ हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 12 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की अडयाला जेल में समाअत। तमाम 119 मुलजिमों को तलबी की नोटिस जारी। वकलाए सफाई को गवाहों पर जरह का हुक्म। तफ्तीशी टीम भी मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब। अदालत ने कहा, आइंदा किसी फरीक को बिला जवाज इल्तवा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 4 माह के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। केस आइंदा से हफ्ते में 2 बार सुना जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के 2005 के जल्जले से मुतासरा स्कूलों की बहाली केस के दौरान रिमार्क्स। सेक्रेटरी एजुकेशन ने बताया, जल्जले से 3000 से ज्यादा स्कूल मुतासिर हुए, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी फाइनेंस ने बताया, 4 अप्रैल को सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद फंड्स जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 13 महीने में हमने कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि 50 अरब के कर्ज वापस किए हैं। मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब में बोले, गुज़िश्ता साल 2400 जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दी। आइंदा बजट में अवामी फलाह बहबूद के लिए नई स्कीमें देंगे। वज़ीर आला ने मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद वुमेन एंड चिल्ड्रन हस्पताल का इफ्तिताह किया। तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होकर जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा, कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। इमरजेंसी में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से खैरियत दरियाफ्त की।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दफ्तर तक महदूद नहीं हो सकती, वजीर आला का काम ही दौरे करना होता है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल की इजाजत दे दी। निजी सेक्टर के जरिए भी गंदम की खरीदारी होगी। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन दहानी खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मोटरवेज के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर में मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी है। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मंसूबा बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सके। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में नवीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही वायरल हो गया। कोडेजी में फिजिक्स का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करता रहा। थरपारकर में भी नवीं जमात का रियाजी का पेपर वक्त से पहले आउट। हैदराबाद के इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने पर कराची मैट्रिक बोर्ड के असिस्टेंट समेत 3 क्लर्क मुअत्तल। कहीं शदीद गर्मी की लहर तो कहीं बादलों की बहार। मुल्क में मौसम के रंग निराले। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट, लोअरदीर और खैबर में बारिश के साथ यालाबारी। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में बादल बरस पड़े, ओले भी पड़े। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बरसात। पंजाब की तहसील सखी सरवर में भी मूसलाधार बारिश। सिंध में गर्मी का राज। सखर, रोहड़ी और मिट्टी में पारा 44 डिग्री पर जा पहुंचा। गजा में इसराइली सफाकियत से इंसानियत शर्मसार। सिहोनी फौज ने 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनस में अल नसर अस्पताल के करीब सहाफियों के कैंप पर बमबारी से 3 सहाफी शहीद, 8 जख्मी हो गए। 17 माह से जारी जंग में 211 फलस्तीनी सहाफी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 50,810 हो गई। ईरान जौहरी मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को फौजी कार्रवाई की धमकियां देना बंद करना होगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे मजमून में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जौहरी मुआहदे के लिए हफ्ते को ओमान में आला सतह बातचीत शुरू करेंगे। ईरानी कौम जबर और ज़बरदस्ती कभी कबूल नहीं करेगी। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने के अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लुइट का कहना है, ईरान के पास बातचीत के सिवा कोई चाराकार नहीं।